देखो बेटा, आज का अपने पास क्वेश्चन है, एक रिजिड सरफेस से एक स्ट्रिंग अटैच है और उस स्ट्रिंग में कितने पुले लगे हुए हैं बेटा? 2। एक पुले से जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है उससे कितने मास का ऑब्जेक्ट लगा हुआ है? m। और दूसरे पुले से 10 kg का। देन फाइंड m इफ द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन क्या है कि आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? इस m की। कब? जब आपका पूरा का पूरा सिस्टम किस में हो बेटा? इक्विलिब्रियम। किस में हो? इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब रेस्ट। इक्विलिब्रियम का मतलब रेस्ट मींस उसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो? 0। नेट फोर्स क्या हो बेटा? 0। तो देखो, आपके पास इस 10 kg के ब्लॉक के कारण, इस 10 kg के ब्लॉक के कारण नीचे की ओर कौन सा लग रहा होगा? 10g मींस वैल्यू ऑफ mg वेट फोर्स। इसका वेट फोर्स, इसी के कारण इसमें टेंशन कितना आया होगा? तो ऊपर वाली स्ट्रिंग्स में, पुली के ऊपर वाली स्ट्रिंग्स में कितना जाएगा? इधर वाली स्ट्रिंग में कितना जाएगा बेटा? t/2। और इस स्ट्रिंग में भी कितना जाएगा बेटा? t/2। क्यों? क्योंकि नीचे की ओर इसके ऊपर टोटल टेंशन t और ऊपर जाके इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इसमें दो फोर्स लग रहे हैं, एक स्ट्रिंग की इधर, एक स्ट्रिंग के इस साइड। तो इस स्ट्रिंग में कितना हो गया? t/2 और इस स्ट्रिंग में कितना हो गया? t/2। तो इस स्ट्रिंग में भी कितना आ गया बेटा? t/2 मींस इस मास के कांटेक्ट पॉइंट पे भी कितना लगने लग गया? t/2। ठीक है बेटा। अब इस का वेट फोर्स कहाँ लगेगा बेटा? mg वेट फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे की ओर। अब देखो, इस बाय द इक्विलिब्रियम ऑफ 10 kg ब्लॉक, 10 kg ब्लॉक, 10 kg ब्लॉक के इक्विलिब्रियम से देखा जाए तो आपके पास टेंशन T की वैल्यू किसके बराबर आ रही है बेटा? 10g। किसके बराबर आ रही है? 10g। और g की वैल्यू कितनी होती है? 10। तो 10 into 10 मींस 100 न्यूटन। कितना फोर्स लग रहा है? 100 न्यूटन। मींस टेंशन की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 100 न्यूटन। कितनी आ गई बेटा? 100 न्यूटन। अगर ये वाला ब्लॉक भी किसमें हो? इक्विलिब्रियम। तो बाय द FBD ऑफ m मास m kg ब्लॉक, m kg ब्लॉक। तो यहाँ से इसका m kg का ब्लॉक का जो FBD बनेगा उसके अकॉर्डिंग t/2 की वैल्यू किसके आ रही है? mg के बराबर। t/2 की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? mg के बराबर। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आई थी? 100 मींस mg इज इक्वल टू 100/2 मींस कितना आ गया? mg इज इक्वल टू 50। mg इज इक्वल टू 50 और g की वैल्यू कितनी होती? 10। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? m इज इक्वल टू 50/10। m इज इक्वल टू 50/10 मींस इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई मास की? 5 kg। कितनी वैल्यू आ गई? 5 kg मींस m मास का ऑब्जेक्ट है, m मास का जो ब्लॉक है उसके लिए वेट कितना है? उसके लिए मास कितना है? 5 kg। कितना मास है बेटा उसका? 5 kg। कब? जब ये पूरा का पूरा सिस्टम किस में रहेगा? इक्विलिब्रियम। किस में रहेगा बेटा? इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, ये था अपना आज का क्वेश्चन। थैंक यू।